हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर पर। तो लास्ट टाइम हमने के एम एन ओ फोर और के टू सी आर टू ओ सेवन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ कर लिया था। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसी के साथ आपका फिनिश हो गया हुआ है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपने देखा था कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते थे। इसी तरह जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अभी आपने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता था, हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होते थे? डी ऑर्बिटल में। यहाँ पे किस ऑर्बिटल में जाएंगे? आपके एफ ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे दो टाइप्स की सीरीज मिलती है हमें, 4f सीरीज और 5f सीरीज। ठीक है, अब देखो 4f सीरीज कौन सी होगी? यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका इंटर करेगा 4f ऑर्बिटल में। ठीक है, अब जो 4f सीरीज है इसको हम लैंथेनाइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप 5f सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा आपकी 5f ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस सीरीज को हम एक्टिनाइट सीरीज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। तो देखो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहाँ पे लाई करते हैं। तो जो आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ये आपके डाउन द पीरियोडिक टेबल लाई करते हैं, ये वाली सीरीज। ठीक है, आपकी जो 4f सीरीज है वो स्टार्ट होती है लैंथनम से। ठीक है, लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है। और जो आपकी एक्टिनाइट सीरीज है वो स्टार्ट होती है एक्टिनियम से। अभी लैंथेनाइट सीरीज का जो नाम पड़ा वो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स के नाम पे लैंथनम के नाम से पड़ा है। इसी तरह एक्टिनाइट्स का नाम एक्टिनियम के नाम पे पड़ा हुआ है। अब देखो जो लैंथनम और एक्टिनाइट्स है ना, ये जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने एफ ब्लॉक का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। वहाँ पे हमने देखा था कि लैंथनम और एक्टिनाइट एफ जो आपका ये एफ यहाँ पे क्या होता है कि ये इस सीरीज को बिलोंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि लैंथनम के केस में हमारी 4f ऑर्बिटल फिल नहीं हो रही। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो लैंथनम का यहाँ पे। ठीक है, तो जिनॉन 5d1 6s2। तो यहाँ पे जो आपकी 4f ऑर्बिटल है तो ये फिल नहीं हो रहा, इसलिए आपका लैंथनम क्या आ जाएगा, ये इस सीरीज में नहीं आता। आपका जो एलिमेंट स्टार्ट होंगे लैंथेनाइड्स के वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? सीरियम से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 4f14 फिल होगा। ठीक है, 4f सॉरी 14 नहीं 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो 4f14 यहाँ तक ये फिल होती है। ठीक है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स रहती हैं? 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे पर ऑर्बिटल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे उसमें? 14। तो अब यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है किसका, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम क्या लिखते हैं? जिनॉन, क्योंकि जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो जिनॉन है इनके। 4f में आ जाएगा आपका 0 to 14। इसी तरह आपकी 5d में कितना आ जाएगा? 0 to 1 और 6s2। ये इसका क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसका आ गया आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो अभी देख लो सीरियम फर्स्ट जो इसका जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 58। तो यहाँ पे 4f में क्या जा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, 5d1 और 6s2। ठीक है, बस यहीं पे d ऑर्बिटल फिल होता है। अगली जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d0 हो जाता है। ठीक है, d0 यहाँ पे, और f ऑर्बिटल आपकी फिल हो रही है। इसी तरह ये ट्रिवियम तक आपका डी ऑर्बिटल फिल नहीं होता। उसके बाद जो ल्यूटिटियम है वहाँ पे डी ऑर्बिटल आपका फिल होगा 5d1 6s2 और 4f14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो पता लग गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह लिखना है। फिर आप बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब आपने देख लिया कि अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट देखो इसका सीरियम। ठीक है, अब सीरियम के लिए जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कौन सा? +4। ठीक है, अभी सीरियम से पहले हम एक बात करते हैं कि ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं वो +3 शो करते हैं। लैंथेनाइड्स, ये जितने भी लैंथेनाइड्स हैं ये सारे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपकी +3। इन +3 सारे लैंथेनाइड शो करेंगे, लेकिन +2 और जो +4, ठीक है, ये भी कुछ लैंथेनाइड शो करेंगे। +2 और
4 हमारे कुछ लैंथेनाइड शो करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो +3 ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कौन से आपके एलिमेंट्स हैं जो आपके +2 और +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। हम पहले लेते हैं सीरियम की बात, ठीक है। सीरियम में देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 2 3 और 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा हो जाएगा, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, जिसके कारण सीरियम क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, +4 शो करता है। इसी तरह आप आ जाओ टर्बियम की तरफ, ठीक है। अब देखो टर्बियम में अगर ये 6s2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा 4f में से, तो पीछे क्या बचेगा, 4f7, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपको पता है हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं, फुली फिल्ड भी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आपका टर्बियम भी क्या शो करेगा, +4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये तो हो गया +4 का केस। अब देखते हैं +2 कौन कौन सी शो करता है। अब ले लो +4 में आ जाएगा आपका एक तो यूरोपियम, ठीक है। यूरोपियम में देखो +2, सॉरी, अगर ये +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6s2 लूज करा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4f7, तो 4f7 क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड, ठीक है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसी तरह हमारा आप नेक्स्ट केस ले लो ये ट्रिबियम का, यहाँ पे +2 शो करेगा, क्योंकि +2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पीछे क्या बचेगा, 4f14, तो ये क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड। अब आपको पता ही है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हो गया आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे आपकी +2 और +3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एलिमेंट शो करते हैं। लेकिन +3 क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मोस्ट ऑफ द जो लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स है वो शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कलर का। अब जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल्स। अब देखो लेकिन अगर आप बात करें ट्राइवेलेंट आयंस की, ट्राइवेलेंट आयंस मीन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आपके ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये बोथ अगर सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में बात करें, तो ये जो आपके ट्रांजिशन जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। क्योंकि किस कारण कलर्ड होता है, आपने देखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी डी ट्रांजिशन होती थी, तो यहाँ पे क्या होगी, एफ एफ ट्रांजिशन। कौन सी ट्रांजिशन होंगी, एफ एफ ट्रांजिशंस के कारण आपके कुछ कंपाउंड्स क्या होंगे, कलर्ड हो जाएंगे, ठीक है। पता लग गया, ये हो गया कलर्ड और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। इसी तरह हम एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के बारे में बात करते हैं। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे जो आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, दोनों कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3 को, ठीक है। ये जो सीरीज है ना, ये वाले और ये वाले, ये एलिमेंट जितने भी है ना, ये इस वाले ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3 को। मीन ये लैंथनम के इसी यहाँ यहीं पे ये लाई करेंगे, लेकिन क्या है ये एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे लिख नहीं पाते। तो याद रखना कि जो आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक साइज और आयनिक साइज का। अब जैसे क्या होता है कि आप जैसे आपका एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो आपका जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, अब
क्यों वो डिक्रीज कर जाता है, वो हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण उनका साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में आपका देखो यहाँ पे लेंथेनाइट में आपने देखा और एक्टिनाइट में देखा 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब जो 4f ऑर्बिटल है इसका क्या होता है, पोअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पोअर शील्डिंग इफेक्ट और पोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, मीन जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा, ठीक है, जिसके कारण आपका जो एटॉमिक साइज होगा और आयनिक रेडियस होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पता लग गया। ये किसके कारण होता है, आपका 4f ऑर्बिटल के पोर शील्डिंग इफेक्ट के कारण। यही लिखा हुआ, स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज बिकॉज द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गोज टू 4f सबशेल। आपको बता दें कि 4f सबशेल में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। दीज 4f ऑर्बिटल्स बीइंग लार्ज एंड डिफ्यूज हैव पोअर शील्डिंग इफेक्ट। The effective nuclear charge increases which causes contraction in the size of electron charge cloud. This contraction in size is quite regular, is known as your lanthanide contractions। ठीक है, तो FF ट्रांजिशंस के बारे में मैंने आपको जैसे बता दिया। अब देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है सब एलिमेंट्स की, सिमिलर है, जिसके कारण हम इन एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनकी जो आयनिक रेडियस में लैंथेनाइड्स के अगर आयनिक रेडियस के बारे में बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल चेंज आता है। तो कैसे हम फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा कि क्या हो जाएगा, इनके साइज का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इनके जब साइज में डिफरेंसेस आ जाता है उसके बाद हम लैंथेनाइड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखोगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा कि जब साइज डिक्रीज होगा तो जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा हाइड्रोक्साइड्स का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण इसका जो बेसिसिटी स्ट्रेंथ होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बेसिसिटी स्ट्रेंथ के बेस पे भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो इनका होता है हाई होता है लेकिन कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इसी तरह डेंसिटी भी इनका जो लाई करता है, वेरी करता है 6.67 टू 9.7 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है इनका वैल्यूज़ का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इनका वैल्यू होगा वो सेम रहता है एज ब्लॉक एलिमेंट्स के तरह ही। ठीक है, आपके लैंथेनाइड्स आयनिक कंपाउंड भी फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह जो आयनाइजेशन एनर्जीज है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि इनका लार्ज साइज रहता है, कंपेरेबल है एज कम्पेयर टू जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह जो कम्प्लेक्स कंपाउंड अगर ये फॉर्मेशन करते हैं कम फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इनका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज आयनिक साइज होता है, जिसके कारण दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो लैंथेनाइड्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ईजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो जिसके कारण इनका जो केमिकल रिएक्टिविटी होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे यहाँ पे, ये देख लो। जब लैंथेनाइड्स अगर ऑक्सीजन के साथ एक्शन करते हैं तो अपने ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, अगर एसिड के साथ एक्शन करते हैं तो H2 गैस रिलीज करते हैं, हेलोजन के साथ अपने हेलाइड फॉर्मेशन करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर निकलेगा, कार्बन के साथ अगर इतना टेम्परेचर दें तो अपने कार्बाइड्स फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ N2 गैस रिलीज होगा, अपने नाइट्राइड्स फॉर्मेशन करेंगे, फिर सल्फाइड्स अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे जब इसको सल्फर के साथ हीट किया जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे एलाई फॉर्मेशन। तो दे फॉर्म लॉट ऑफ एलाई स्पेशली विद आयरन, आयरन के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा एलाई बनाते हैं। इसी तरह मिक्स मेटल। ठीक है, मिक्स मेटल क्या होता है, जो कंसिस्ट किससे बना होता है, लैंथेनाइड्स मेटल से बना होता है, जिसमें 94 to 95% आयरन होता है, 90 to 95% क्या होते हैं आपके लैंथेनाइड मेटल होगा, और 5% क्या होता है उसमें आयरन होता है, और कुछ अदर एलिमेंट्स के ट्रेसेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो अगर मैग्नीशियम को मिक्स करें 3% मिक्स मेटल से, मिक्स मेटल मीन जो आपके लैंथेनाइड्स मेटल होंगे उनके साथ मिक्स करें तो उनको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग जेट इंजन पार्ट्स।
ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंथेनाइड्स के बारे में। नेक्स्ट है आपकी एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड जो एलिमेंट्स है, एक्टिनाइड सीरीज की जो एलिमेंट्स है वो स्टार्ट होते हैं आपके एक्टिनियम से। ठीक है, एक्टिनियम का जो अटोमिक नंबर है वो क्या है 89 है, और लॉरेंशियम का जो लास्ट एलिमेंट है उसका अटोमिक नंबर है 103। तो अब देखा जाए तो एक्टिनियम में भी आपका 4f ऑर्बिटल फिल 5f ऑर्बिटल फिल नहीं हो रहा। तो आपकी जो सीरीज होगी ये स्टार्ट होगी थोरियम से। थोरियम में यहाँ पे क्या है 6d1 होगा, 6d1, और यहाँ पे 4f1 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5f सीरीज फिल होगा, इसलिए हम इसको 5f सीरीज भी बोला जाता है। अब देखा जाए नेपच्यूनियम से जो आनवर्ड्स एलिमेंट है, ये आपका नेपच्यूनियम है, नेपच्यूनियम से जो उतने भी आगे एलिमेंट्स हैं उनको हम मैन मेड आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैन मेड एलिमेंट्स है ये, इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, तो इनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पता है कि जो रेडॉन गैस है वो क्या है इसके नियरेस्ट नोबल गैस है, रेडॉन लिखेंगे। उसके बाद आपका 5f ऑर्बिटल फिल हो रहा है, तो 5f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं 5f2 1 2 14। इसी तरह यहाँ पे 6d, 6d में 0 2 1, और आपका 7s2। तो उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बना सकते हो। तो यहाँ पे ये देख लो थोरियम है, तो थोरियम में यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6d1, और 5f क्या होगी यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5f यहाँ पे फर्स्ट में आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल इसको फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो इसलिए मैं ठीक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो 5f2 6d1 7s2। ठीक है, इस तरह ये आपकी आर्बिटल्स फिल हो रही हैं 5f3 6d1 7s2, 5f4 6d1 7s2। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लॉरेंशियम का क्या है 5f14 7s2 और 7p-n, जो आपका लास्ट एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे जो आपके आपने देखा था लैंथेनाइड्स में +2 +3 जो थी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी, और कुछ एलिमेंट्स थे जो आपके +2 और +4 शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, +2 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो +3 भी इसमें क्या है जो आपकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, जो मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड शो करते हैं। ठीक है, +7 तक ये ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, +3 क्या है ज़्यादा स्टेबल जो ऑक्सीजन स्टेट है वो शो कर। अब ये नंबर ऑफ जो ये ऑक्सीजन स्टेट्स इनका शो करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो आपका बॉन्डिंग में आपकी 5f ऑर्बिटल d6d और 7s तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, तो इसलिए ये क्या क्या करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, पता लग गया। उसके बाद यही मैंने लिखा होगा ये कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या है +3, और जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं +7 तक। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक्टिनाइड्स का काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होगा। इसी तरह आपने देखा था कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, यही यहाँ यहाँ पे क्या होगा आपका एक्टिनाइड कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, ड्यू टू पोर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका हाई होता है। ठीक है, लेकिन कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। डेंसिटी इनका लाई करता है 7.0 टू 20.3। ठीक है, तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इसी तरह ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं क्योंकि इनका ई नॉट वैल्यू क्या होगा काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.0 के बराबर। लैंथेनाइड्स की तरह एक्टिनाइड्स भी हमारे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है, कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन और हैलोजन के साथ। कलर्ड आइन होते हैं क्योंकि आपने देखा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ ट्रांजिशंस होती हैं, जिसके कारण ये क्या होता है कलर शो करते हैं। अगर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो इनका ये टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है टू फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ये तो था हमारा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक, एक्टिनाइड्स के बारे में। अगर हम कुछ इनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर लें तो देखा जाए तो बोथ जो एक्टिनाइड्स हैं, अगर कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करें तो बोथ जो आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं वो शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
क्योंकि +3 में दोनों में क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव है। दोनों क्या है, हाई रिएक्टिव है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। थर्ड जो इनकी सिमिलरिटीज़ है, आप देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और दोनों में क्या होता है, आपकी एफ ऑर्बिटल्स फिल होती हैं, ठीक है। और दोनों के केस में एफ ऑर्बिटल का क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। ये तो कुछ आ गई हमारे पास सिमिलरिटीज। अगर हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके लेंथेनाइड्स हैं वो आपके शो करते हैं, ये +3 के अलावा जो ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं +2 और +4 शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे +2 टू +3 +4 +5 +6 +7 तक ये ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो 4F का जो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। 4F हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर 4F का ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है, तो एज कंपेयर टू 5F, ठीक है, एज कंपेयर टू 5F है पोर शील्डिंग इफेक्ट। एज कंपेयर टू 4F, तो 4F में जो साइज इंक्रीज आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा लेस साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा साइज, तो यहाँ पे साइज क्या होगा, लेस इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू जो आपका एक्टिनाइड्स केसेस में देखा जाए, ठीक है। इसी तरह अभी आपने देखा था कि लैंथेनाइड्स क्या करते हैं, आपके कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते, डू नॉट फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। लेकिन आपके एक्टिनाइड्स क्या करेंगे, फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यहाँ पे आप लिख लो लैंथेनाइड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्टिनाइड्स, ठीक है। इसी तरह और देख लो कि जो आपके लैंथेनाइड्स हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एक्सेप्ट प्रोमेथियम। प्रोमेथियम का सिंबल आपका PM, एक्सेप्ट क्या आ जाएगा, प्रोमेथियम। तो लेकिन जो आपके एक्टिनाइड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये तो था बच्चों आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में, ठीक है। ये कुछ सिमिलरिटीज थी और ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे। तो आपका ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश। डी और एफ ब्लॉक क्या हो गया, टोटली फिनिश। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। होपफुली आपको चीज़ें ये समझ आई हो। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।